हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 से 20 तक क्वेश्चन। अब आइए हम 21 से 30 तक के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ, साक्षात्कार एक प्रकार का है। हमारा पहला ऑप्शन रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षण। दूसरा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तीसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण। चौथा है ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण। तो हमारा इंटरव्यू जो होता है इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं ओरल टाइप का, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ओरल टेस्ट। अब हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं। What arrangements should be made to extinguish the fire in the workshop? कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अग्निशमन यंत्र, बकेट्स फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी बाल्टियाँ, सैंड बकेट्स, रेत से भरी बाल्टियाँ, ऑल ऑफ दीज। तो आग बुझाने के लिए हमारे ये तीनों आवश्यक हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। ए गुड हाउस कीपिंग इंक्लूड्स डैश, एक अच्छी गृह व्यवस्था में डैश शामिल है। पहला ऑप्शन है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। दूसरा ऑप्शन है प्लेसिंग ऑफ मशीन, मशीन के लिए स्थान। तीसरा ऑप्शन है स्पेस फॉर स्टोर, भंडारण के लिए स्थान। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो एक अच्छा हाउस रखने के लिए हमारा ये सभी आवश्यक हैं। स्वच्छता होनी चाहिए, सामान को रखने के लिए जगह होनी चाहिए, मशीन को रखने के लिए जगह होना चाहिए। तो 23वां का हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी। बेस्ट रूल गुड फॉर डिसिप्लिन इज कीप देम, बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम डैश, अच्छा अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें डैश रखें। पहला ऑप्शन है बिजी इन वर्क, कार्य में व्यस्त। आइडल निष्क्रिय, वियर्ड भयभीत, फ्रेंडली मित्रवत। तो मतलब कि बिजी इन वर्क, कार्य में व्यस्त रखेंगे तो ये एक अच्छा डिसिप्लिन माना जाता है। अब हम 25वां क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? इसमें कह रहा है कि अग्निशामक का एक प्रकार नहीं, आग बुझाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड फोम। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो आग बुझाने के काम में नहीं आता है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक अच्छा परामर्शदाता का गुण क्या नहीं है। ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये एक अच्छे परामर्शदाता का गुण है, उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, मतलब बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कौशल होना चाहिए इसमें बात करने की। ही शुड हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ही शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए, ये नहीं कि कैसा भी कपड़ा पहन के चले आए, अब पढ़ाने आना है तो वो लोअर टी-शर्ट में चला आए, ऐसा नहीं है। उससे जजमेंट, ये सारे मतलब कि तीनों गुण तो मिल रहे हैं उसमें होना चाहिए, लेकिन ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा 26वें का पहला ऑप्शन सही होगा। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं। ASWO2 एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट, एक SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट। ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा 27वां का पहला ऑप्शन सही होगा। अब आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग? निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं हैं? गिविंग सिंपैथी, सहानुभूति प्रदान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का अभिज्ञान। डायग्नोसिस, पहचान करना। फॉलो अप, अनुवर्तन। गिविंग सिंपैथी, सहानुभूति प्रदान करना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग, ये इसका पहला आंसर होगा 28वें का। 29वें का एन एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस इज, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहला मोटिवेशन क्या होना चाहिए। आइए अब हिंदी में देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या है। टू बी इंडिपेंडेंट, उससे स्वतंत्र होना चाहिए। अब आइए तीसरे क्वेश्चन 30th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर, निम्न इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है। मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति होगा। थैंक यू गाइस।